हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ एआरओ इसकी वैकेंसी आती है और आप सभी जानते हैं कि ये जो पद है वो कितना अच्छा है। और इस बार जो आरओ एआरओ 2021 की वैकेंसी आई हुई थी तो इसमें आपकी आरओ की हालांकि बहुत कम पोस्ट थी 46 और जो वैकेंसी थी, और एआरओ की ठीक ठाक वैकेंसी थी 350, और इसके साथ आपकी सीए की भी वैकेंसी आई हुई थी। तो हम इसमें ये देखने वाले हैं कि इसमें जो प्रमोशन मिलता है, क्योंकि आप ज्वाइनिंग ले लिए, इसके बाद आपका प्रमोशन होगा, तो ये जो प्रमोशन है कितने कितने टाइम पर आपको मिलता है और कैसे जो है आप ऊपर के पदों पर चयनित होते जाएंगे, कैसे आपका प्रमोशन जो है ऊपर के पदों के लिए होगा और उसमें जो समय है वो कितना लगेगा। तो यहाँ पर क्या रैंक का भी रोल होता है। रैंक यानी कि अगर हमारे अच्छे नंबर थे और हम लिस्ट में ऊपर रहे तो क्या इसका भी कोई रोल होता है, या फिर इसमें रैंक का कोई रोल नहीं होता है और जो जिस बैच का होता है उस हिसाब से प्रमोशन वगैरह मिलता है। तो ये चीज़ें आपको देखिए हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि जो जनरल कैडर है, ये ऑफिस का वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जनरल कैडर है वो यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर सबसे जो लोएस्ट होता है, मतलब जो जनरल कैडर की बात की जा रही है, तो इसमें आपका कंप्यूटर असिस्टेंट। तो आपने देखा कि अभी सीए का भी वैकेंसी आया हुआ था, हालांकि इसके पद काफ़ी कम रहते हैं। क्यों कम आते हैं? क्योंकि इसका जो स्ट्रेंथ है वो ही कम है, मात्र 60 ज़रूरत है और 60 में से 26 वहाँ पर पहले से काम कर रहे हैं और वैकेंसी 34 है, तो आधी निकाल दिए 15। तो ये सारी चीज़ें। बाकी जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है इसके 468 स्ट्रेंथ है और इसमें से भी 64 अभी काम कर रहे हैं, 404 वैकेंसी थी, तो इसमें भी आपने देखा कि अच्छा खासा पद 350 निकाल दिए। और जो आरओ है तो इसका सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा आरओ का है। तो प्रमोशन की बात करें तो अगर आप मान लीजिए कि आपने सीए का फॉर्म फिल किया था और सीए का फॉर्म फिल करने के बाद आपका जो प्रमोशन होगा वो एआरओ में होगा, और इसमें आपको मुश्किल से 1.5 से 2 साल लगते हैं। 1.5 से 2 साल के बीच में आप जो है एआरओ बन जाते हैं। और एआरओ बनने के बाद आपकी जो सैलरी वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी कि लगभग 60,000 के आसपास आपकी जो सैलरी है वो पहुंच जाती है। हालांकि कंप्यूटर असिस्टेंट में सैलरी काफ़ी कम रहती है, 35-36 हज़ार पहुँच पाती है, लेकिन जैसे ही आप एआरओ बनते हैं तो आपकी सैलरी डबल के समथिंग पहुंच जाती है, यानी कि 60,000 की समथिंग पहुंच जाती है। तो 1.5 से 2 साल में आप असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर जो है बन जाते हैं। और इसके बाद आप आरओ बनने के लिए फिर से आपको 1.5 से 2 साल का जो समय है वो लगता है, क्योंकि आरओ में क्या है कि वैकेंसी जो ज़्यादा रहती है, यानी कि स्ट्रेंथ वहाँ काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो जितने भी एआरओ वगैरह होते हैं सभी का प्रमोशन जो है लगभग सेम टाइम पे हो जाता है। सभी का मतलब है कि जो उस बैच के रहते हैं उन सभी का लगभग प्रमोशन हो जाता है। अगर उतनी जगह नहीं हुई तो कुछ जो नीचे के हैं वो बच जाते हैं, बाकी वरना कुछ दिन बाद उनका भी हो जाता है, और बाकी जो उस बैच में हुए तो उनका सभी का हो जाता है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है आरओ की। इस वजह से एआरओ में उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, फिर आरओ में ज़्यादा स्ट्रेंथ है। इस वजह से जो भी एआरओ रहते हैं या सीए से आए तो उन सब का आरओ में बहुत जल्दी, यानी कि अगर टोटल बात की जाए तो 3 से 4 साल में जितने भी होंगे, चाहे आप सीए में सिलेक्ट हुए हों, सीए से ही मान लीजिए सीए से सिलेक्ट हुए होंगे तो 3 से 4 साल में आप आरओ बन जाते हैं। और अगर आप एआरओ सिलेक्ट हुए तो फिर आपको 1.5 से 2 साल लगेगा आरओ बनने में। लेकिन जब इसके ऊपर आपका प्रमोशन होता है तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आप स्ट्रेंथ देख रहे हैं यहाँ पर 1416, यानी कि जो वर्किंग अभी काम कर रहे हैं वर्किंग स्ट्रेंथ है 1174। इसमें ऐसे कितने होंगे, मान लीजिए कम से कम 400 तो ऐसे ही होंगे जो बहुत पुराने होंगे, 2016 के होंगे या कभी के भी होंगे। तो अब उनका प्रमोशन ऊपर सेक्शन ऑफिसर में होगा, तो यहाँ वर्किंग स्ट्रेंथ भी कम है, 378 है। तो अब ये सारे तो ऊपर प्रमोशन से ही फिल किए जाते हैं, इनका तो वैकेंसी आता नहीं है। तो इसमें फिर आपको ऊपर पहुँचने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसमें थोड़ा का मतलब है 3 साल भी लग सकते हैं आपको, 4 भी लग सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। और फिर जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा आपको समय लगता जाएगा प्रमोशन में। और अगर आपने बहुत जल्दी ज्वाइन किया होगा, यानी कि आपकी जॉब जो है 21-22 साल में ही लग गई होगी, तो आप जो है ज्वाइंट रजिस्ट्रार या फिर रजिस्ट्रार तक पहुंच सकते हैं।
वरना आपकी सैलरी तो उस अनुपात में बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि वैकेंसी उतनी नहीं रहती है, तो आपको वो पद कहाँ से मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी ये लोग भी जल्दी जल्दी रिटायर होते रहते हैं, आपको भी पता है 60 साल, तो ये सारे सिस्टम चलता रहता है। तो 3 से 4 साल में आपका, हर 3-4 साल में यहाँ पर प्रमोशन हो जाएगा ऊपर, जब आप आरओ के ऊपर पहुँचेंगे। बाकी आपका सैलरी वगैरह बढ़िया धांसू एकदम नंबर 1 तरीके से बढ़ता जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। पद ऊपर कम है, इस वजह से आपके जो आपका प्रमोशन है उस पद के, हो सकता है आपकी रैंक उतनी अच्छी ना हो, पीछे के बैच के हों, आगे वाले बैचों का प्रमोशन हो रहा हो तो उन लोगों का हो जाए, और फिर वो लोग रिटायर हो तो हो सकता है कि आपका नंबर आ जाए। तो ऊपर पहुंचने में थोड़ा सा ये रहता है, लेकिन अगर आप अच्छा खासा आपका सब सिस्टम चल रहा है, आपका ज्वाइनिंग बढ़िया से हुआ था, अच्छी यानी कि 21-22 साल में ही आपने सिलेक्शन ले लिया था, तो फिर आप क्या है कि ऊपर तक पहुंच सकते हैं। और सैलरी वगैरह सारी चीज़ें सेम चलती रहती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। बाकी इसमें इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं बेंच सेक्रेटरी वगैरह इनके लिए, तो आप हर 5 साल में ये इंटरनल एग्ज़ाम वगैरह भी दे सकते हैं। तो इंटरनल एग्ज़ाम देकर भी आप जो प्रमोशन है वो उनमें पा सकते हैं, तो वो सारा सिस्टम भी चलता है। बाकी ये तो जो सीधा सीधा आपका प्रमोशन का प्रोसेस है वो चलता ही है। और अगर आपने इंटरनल जो एग्ज़ाम है देकर पास किया तो फिर कोई क्या ही कहने, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो प्रमोशन का प्रोसेस था वो सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी अगर प्रमोशन में यहाँ आपको पद नहीं मिला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर, और मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।